कोटमिठन में मार्फत के रंग ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का 128वां और हसीन यादों के साथ इख्तिताम पजीर। आखिरी रोज दरबार फरीद के हाथा में महफिल समा हुई। वली अहद ख्वाजा रावल मोइन ख्वाजा अली मोइन को रिजा की शिरकत। मुल्क भर से अकीदतमंद भी कसीर तादाद में शरीक हुए। ख्वाजा गुलाम फरीद की दरगाह कोटमिठन की पहचान। उर्स के इख्तिताम पर दुआ तकरीब सजादा नशीन ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब गोरेजा ने इख्तितामी दुआ कराई। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआ। मुरीदैन की बाखैर आफियत घरों तक पहुंचने की भी दुआ। मुरीदैन में तबरुकात तकसीम। हुकूमत ने एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल महंगा होने से दीगर अशिया की कीमतें भी बढ़ गईं। तनख्वाह वही है, अखराजात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई ने 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल कर दिया है। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के अवाम ने हालिया इजाफा मुस्तरद कर दिया। गुजारा करने लाला हूं जिम्मेदारी आखिर तो निभावनी है। काम वरना चेक है हूं पवेसूं वाले मुका के वाल खड़े सूं वाल काम हो सी तो वाल पवेसूं। गवर्नमेंट तो अब बढ़ा देती है ना, लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं देखती कि ये एम्प्लॉइज हैं या आम आदमी हैं, उसके ऊपर कितना बोझ पड़ेगा। यानी कि तनख्वाहें जो है कब से नहीं बढ़ाई इन्होंने, और अगर मराहत मांगे तो वो ख़त्म हो रही हैं। यानी कि ग्रेजुएटी ख़त्म हो रही है और हमारा जो लीव इनकैशमेंट था वो ख़त्म हो गया। 1200 रुपये रोज़ दिहाड़ी कमाने ते 290 रुपये तो रोज़ में तेल पवे ना। उल्टी पड़ गई सब तदबीरें। सैलाब के बाद पेट्रोल सस्ता होने की उम्मीद थी, लेकिन हुकूमत ने महंगा कर दिया। छोटे ताजरों की दुहाई। सदर जनूबी पंजाब शेख जावेद अख्तर का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने से महंगाई का तूफान आएगा। हुकूमत फैसला वापस ले। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। आम शहरियों के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान। डीजल पेट्रोल महंगा होने से अखराजात बढ़ जाते हैं। मुसाफिर जायद किराया देने पर राजी नहीं होते। कोटद्दू लिया और अहमदपुर शर्किया के ड्राइवर्स की दुहाई। मुजफ्फरगढ़ के ट्रांसपोर्टर्स ने 2% किराया बढ़ा दिया। मुल्तान जाने का किराया 120 से बढ़ाकर 130 रुपए कर दिया। मुसाफिरों से इजाफी किराया मांगा जाने लगा। बस इंसान है, कुछ भी नहीं कर सकता। हर दूसरे दिन पेट्रोल बढ़ाया जाता है। अब 271 रुपए का पेट्रोल हो गया है। कहाँ से गरीब गुजारा करे? अब स्टूडेंट क्या करेगा? आने जाने में 1 लीटर पेट्रोल लगाओ तो शहर में 2 चक्कर लगाओ तो मोटरसाइकिल पेट्रोल खत्म हो जाता है। इसके साथ ही अगर कहीं जाना तो किराए में इजाफा कर दिया गया। अब गरीब इंसान क्या करे? तमाम तरह सिस्टम पेट्रोल के पास है, बाइक चलता है, तमाम ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ गए हैं। ये रेडी वाले जो है, पट्टा रेडी वाले, इन्होंने किराए बढ़ा दिए। सामान उठाना 100 की जगह 200 रुपए लेते हैं। पूछते हैं तो क्या वो एक ही बात कहते हैं, पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। सोने की कीमत ने अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। 24 घंटे में सोना 4000 रुपए महंगा। 24 किरात 4,05,000 और 22 किरात 3,71,250 रुपए तोला फरोख्त। सोने की कीमत में तेज तरीन इजाफे से गोल्ड मार्केट में हलचल। मुल्तान को तजावुजात से हर सूरत पाक किया जाएगा। कमिश्नर ने शहर ओलिया में पैरा फोर्स का इफ्तिताह कर दिया। इदारे के लिए बेहतरीन इमारत फ्राहम की गई है। अच्छा काम करने पर मजीद सहूलियात मिलेगी। कमिश्नर आमिर करीम का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। सैलाब से शाहराहों का नुकसान। मोटरवे M5 19वें रोज भी बंद। शेरशाह से उच्च शरीफ तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। मजीद नुकसान से बचने के लिए हिफाजती इकदाम जारी। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक शाहराह की बहाली के लिए मजीद 20 रोज दरकार है। सैलाब से होने वाले नुकसान का तखमीना। तहसील सदर बहावलपुर में सर्वे के लिए 14 टीमें तश्कील। असिस्टेंट कमिश्नर कुरुतोलैंड टीमों की मॉनिटरिंग कर रही हैं। हुकूमत की तरफ से तैयार करदा ऐप पर डेटा अपडेट किया जा रहा है। लोधरा में भी सर्वे टीमें फील्ड में मौजूद। सैलाब से मुतासरा किसानों की फसलों के नुकसानात का आजादा किया जाएगा। डेप्यूटी डायरेक्टर महकमा ज़राअत बहावलपुर मोहम्मद शफीक कहते हैं 79 ज़रई ऑफिसर्स फील्ड में मुतहरिक हैं। फसल 20% से ज्यादा मुतासिर होने पर ग्रांट दी जाएगी।
सैलाब ने किसी से बचपन की यादें छीन ली तो किसी का बुढ़ापा मुश्किल कर दिया। इलाकापुर के बसुर का घर भी सैलाब की नजर, कीमती बकरियां सैलाबी पानी में बह गई। बकरियां और मुर्गियां ही सरिया रोजगार था। बुजुर्ग ने इमदाद की अपील कर दी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का भारत को फिर करारा जवाब, ट्रॉफी देने के लिए उस दिन भी तैयार था, आज भी हूं। भारतीय मीडिया के इल्जामात बेबुनियाद हैं। क्रिकेट में सियासत घसीटकर भारत खेल की रूह को नुकसान पहुंचा रहा है। मोहसिन नकवी का ट्वीट। वजीर आला का मरियम नवाज का दौरा बहावलपुर शेड्यूल। सूबाई काबीना का इजलास नूर महल मार्की में मुनक्किद होगा। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से शहर को चमकाने का अमल शुरू। बहावलपुर दौरे में किसी मंसूबे का इफ्तिताह नहीं होगा। 10 अक्टूबर को वजीर आला दोबारा बहावलपुर आएंगी और इलेक्ट्रिक बसेस का इफ्तिताह करेंगी। FBI नाना करते आखिर मान गया। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख बढ़ा दी। अब टैक्स दहिंदगान 15 अक्टूबर तक गोशवारे जमा करा सकेंगे। ताजर तंजीमों टैक्स बार एसोसिएशन की दरखास्त पर तारीख बढ़ाई गई। गोदा शहर की मुतादिद सड़कें टूट फूट का शिकार। खस्ता हाल सड़कों पर सफर शहरियों का मुकद्दर बन गया। कीमती गाड़ियां खटारा बन गई। हादसात मामूल। सड़कों की तामीर और मुरम्मत कराई जाए, शहरियों का मुतालबा। मियां चन्नू में भी सड़कें खस्ता हाल, सहूलियात का फुकदान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का बहावल नगर का दौरा। कारकुनान ने सिली सदर मलिक मोहम्मद सलीम की रिहाइशगाह पर इस्तकबाल किया। जनूबी पंजाब के चीफ कोऑर्डिनेटर अब्दुल कादिर शाहीन का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। आरपीओ बहावलपुर राय बाबर सईद का सेफ सिटी बिल्डिंग का दौरा। कमांड एंड कंट्रोल रूम में कैमरों का मुआयना। ऑपरेशनल स्टाफ की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। रेस्क्यू 15 ट्रैफिक मैनेजमेंट का मुशाहिदा किया। दहलीज पर इंसाफ फराहमी का मिशन। डीपीओ बहावलपुर हसन इकबाल की अहमदपुर शर्किया में खुली कचहरी। साहिलीन ने पुलिस के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। डीपीओ का शिकायत के फौरी असाले का हुक्म। उधर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लैया मोहम्मद अली वसीम ने थाना फतेहपुर का दौरा किया। एसएचओ को साहिलीन के मसाइल हल करने की हिदायत कर दी। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान की जेर सदारत पंजाब साफ पानी अथॉरिटी का इजलास। तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली और अपग्रेडेशन का फैसला। फेज 2 में नए प्लांट्स के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। निजी सेक्टर के फिल्ट्रेशन प्लांट्स पर भी रिपोर्ट बनाने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सफाई सूरत हाल का जायजा लिया। कूड़ा क्रिकेट और मलबा जात की फौरी तल्फी के लिए इजाफी टीमें तश्कील देने की हिदायत। शहरियों को साफ सुथरे माहौल की फराहमी अव्वलीन तरजीह करार। डीसी बिहाड़ी से एनआरएसपी के वफ्द की मुलाकात। प्रोजेक्ट मैनेजर फरजाना अली की काम के तरीकाकार पर ब्रीफिंग। डेप्यूटी कमिश्नर ने खिदमात को सराहा, ताउन की यकीन दहानी। इमराना तौकीर का कहना था लड़कियों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। कायदे आजम ट्रॉफी के हवाले से बहावलपुर रीजन की तैयारियां। अब्बासिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रहीम यार खान में तरबियती कैंप। चीफ कोच गुलाम अली की जेर निगरानी तरबियत। पुराने और नए खिलाड़ियों की काबिलियत जांची जा रही है।